बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज? इसको मैं सिंपल अल्फाज में डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? एलिमेंट्स शो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो बहुत आहिस्ता से स्लोली ग्रेजुअली या तो वो इंक्रीज होती है या तो वो डिक्रीज होती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिसिटी। अब ये जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। यहाँ पर हम लोग कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब डियर लिसनर्स या स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक बात फुल्ली क्लियर में करवा दूं। एटॉमिक रेडियस या रेडियाई या एटॉमिक साइज ये दोनों हमारे 9th और 10th क्लास के कोर्स में उनको एक ही चीज, फॉर एग्जांपल दे आर कंसिडर वन थिंग, बट इन रियलिटी केमिस्ट्री दे आर नॉट वन थिंग। इनमें बहुत ज्यादा फर्क है, ओके, लेकिन दे आर रिलेटेड। केमिस्ट्री में इनका आपस में ताल्लुक है, बट ये दोनों एक चीज नहीं है। एटॉमिक साइज क्या है? द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। एटम का जितना भी ओवरऑल साइज है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। जबकि एटॉमिक रेडियस क्या है, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, विच इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो एटम से बना हुआ है उनके न्यूक्लियस के दरमियान हाफ डिस्टेंस, उसको हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस। या हम वी कैन डिफाइन इट आल्सो एज the distance between the center of the nucleus to the outermost shell of an electron, ये भी हम लोग कह सकते हैं। so that is atomic radius। अब why we use atomic radius को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? to determine the size, the exact size of an atom। किसी भी एटम की एग्जैक्ट साइज मालूम करने के लिए हम लोग एटॉमिक रेडियस इस्तेमाल करते हैं। अब उसको हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? हमने क्या मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में, उसके और न्यूक्लियस के दरमियान कितना फासला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनके न्यूक्लियस के दरमियान हाफ डिस्टेंस, ये है हमारा एटॉमिक रेडियस। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि ड्यू टू द फास्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल के इर्द गिर्द अराउंड बहुत ही फास्ट स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, सो द एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग बिल्कुल वो अभी तक अननोन है। फिर हम लोग क्या करते हैं? वी टेक द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एनी होमोन्यूक्लियर एटम। अभी देखें, दिस इज अ होमोन्यूक्लियर एटम। हम इनके दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को वी कंसिडर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब on which factors does atomic radius depends? ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? It depends on 3 factors। एनर्जी लेवल, जितना एनर्जी लेवल ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस विल आल्सो इंक्रीज, वो भी ज्यादा होगा। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? पहले मैं इसको डिफाइन करूं। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एटम। किसी भी एटम के जो सेंटर है न्यूक्लियस में, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। इफ न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज तो फिर क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा? वो कम होता जाएगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस दे आर बोथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या है? द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स यानी दूर करते हैं, रिपल्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा द एटॉमिक साइज यहाँ पर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ओके, सो ऑन दोस 3 फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स। अब एक और जनरल ट्रेंड है यहाँ पर कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन ग्रुप में, द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। ये इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियोडिक टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड, तो क्या होगा? द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। सो इन फैक्टर्स पर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट आयनाइजेशन पोटेंशियल। What is ionization energy? The energy required to remove the last bounded electron in any atom।
किसी भी एटम से जब हम लोग उसका आखिरी जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, उस एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होती है या वी रिक्वायर, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन एनर्जी वन इज नॉट अ वन टाइप, ये बहुत टाइप की है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, that is called first ionization energy, and the energy which is required to remove the second last electron, उसको हम लोग second ionization बोलते हैं। फिर उसके बाद third last electron, third, मतलब ये इस तरह इसके बहुत सारे टाइप्स है। ओके, अब on which factors does ionization energy depends? ionization energy भी 3 या 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर मैंने 3 डिस्कस कर दिए। सबसे पहले द साइज ऑफ एटम, इफ द साइज ऑफ एटम विल इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? इट विल डिक्रीज, क्योंकि जितना एटम का साइज बढ़ेगा और भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसको टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, सो IE विल डिक्रीज एंड इट मींस दीज टू आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड हमारे पास आता है न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, आयनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। ओके, बिकॉज वो आसानी होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सो इट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। थर्ड फैक्टर है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, यानी द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन में, वहां पर बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो जिसकी वजह से अगर शील्डिंग इफेक्ट यानी द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू विल come down, so वो हमारे पास it will be difficult to remove the last electron. So इन factors पर ionization energy depend करती है। अब क्या ट्रेंड है ionization energy का periodic table में? अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग we move from up to down, यानी ग्रुप में अगर हम लोग मूव करते हैं तो ionization energy वो कम होगी, डिक्रीज होगी। वजह क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स will become farther from the nucleus, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, जिसकी वजह से दे विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव। ओके, और इसकी वजह से शील्डिंग यानी रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी। सो IE विल डिक्रीज फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप, बट इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। वजह क्या है? बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे एंड इट विल बी इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का। नहीं, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं भूल गया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज यहाँ पर फुल एनर्जी लेवल्स के लिए यहाँ पर एनर्जी जो एटम्स की जो एनर्जी लेवल होती है वो फुल हो जाती है। ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स आर फुल विद एनर्जी, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सो जितनी एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी, जिन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे, सो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? नोबल गैसेस, जिसके लास्ट शेल फुल कंप्लीट होते हैं। सो सबसे ज्यादा इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नोबल गैसेस। आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज जितना किसी भी एटम का लास्ट शेल फुल होगा, एनर्जी लेवल फुल होगा, सो उतना ही इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट फैक्टर है हमारे पास आज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल EA। ये क्या है? Whenever the energy which is released when an electron is added to a gaseous atom, जब भी किसी gaseous whenever जब कोई atom is in a gaseous type, जब वो gaseous state में होता है और हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, this type of energy is known as electron affinity। यहाँ पर आप देख सकते हैं this is a X, for example कोई भी gaseous atom we have taken as a X for a example। Whenever electron is added, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, that is called electron affinity। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या सिस्टम है हमारे यहाँ पर? जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये इंक्रीज करती है अक्रॉस अ पीरियड। यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम लोग लेफ्ट से राइट तक पीरियड में मूव करते हैं, इट विल इंक्रीज। वजह क्या है? बिकॉज वेन एवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, रेडियस, एटॉमिक रेडियस कम होगा, जिसकी वजह से द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस वो ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा नहीं होंगे, जिसकी वजह से टॉप शेल यहाँ पर इंक्रीज, फुली इंक्रीज हो जाएगा एंड
ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। जबकि हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम अप टू डाउन यानी ग्रुप में हम लोग इसको ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। क्यों? बिकॉज ये बिल्कुल उसका उलट है। बिकॉज यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, साइज बढ़ जाएगा एटम का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एटम की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी एंड रिपल्शन भी इनके आपस में ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एटम इज स्टेबल, यहाँ पर मैं लिखूं क्योंकि यहाँ पर जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, एटम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और ऐड नहीं होंगे। सो एटम विल बी स्टेबल, यहाँ पर एटम स्टेबल होगा क्योंकि उसका जो टॉप शेल है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम विल डिक्रीज, एटम की स्टेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी और वो आपस में एक दूसरे को सो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सबसे कम हुई है। सो देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, तकरीबन बिल्कुल जीरो है। रीजन यही है कि इसका जो लास्ट शेल है वो बिल्कुल फुल है। ओके, सो दे आर स्टेबल। यहाँ पर मैंने ग्राफ में भी शो कर दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप। The same is for electron affinity, increases from left to right and decreases from up to down। ये था आज का टॉपिक। दो फैक्टर्स बच गए, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।